गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीआई टैग है 2019 और 20 के। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम एक स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं जो पेड बैच रहेगा बैंकिंग, पंजाब पटवारी और जितने भी अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो प्लीज़ जो वो बैच ज्वाइन करना चाहता है दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकता है। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस के नाम से। तो बिना देरी ना किए हुए शुरू करते हैं जीआई टैग के क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहाँ के कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? कंदमाल हल्दी, ऑप्शन तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, कर्नाटका। तो जो ये जीआई टैग मिला है ये मैं बताना चाहूँगा बेटा, ये उड़ीसा को दिया गया है। किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है कंदमाल हल्दी का जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दार्जिलिंग की कौन सी चाय को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ग्रीन टी, वाइट टी, बोथ ऑफ द अबव और ब्लैक टी। तो इसका आंसर बनेगा बोथ ऑफ द अबव। ग्रीन टी और वाइट टी जो दार्जिलिंग की है इसे क्या दिया गया? जीआई टैग। और दार्जिलिंग कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के कोला चिल्ली को जीआई टैग मिला है? कोला चिल्ली महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा गोवा। क्या बनेगा? गोवा। और गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जो कोरोना मुक्त है। कोरोना फ्री बनने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है गोवा। आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग मिला है? तो ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर बनेगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो काले चावल की बात की जाए तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है, ब्लैक राइस को। और मणिपुर की एक बड़ी ही फेमस झील है लोकटक। आई होप अब तो आपको ये याद हो गई होगी क्योंकि मेरी आदत है बार बार रिपीट करने की और रिपीट करने से हमेशा इंसान को क्या होता है? याद। बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे लेक्चर चाहिए, करंट अफेयर तो चलते रहेंगे, उसके अलावा ऐसे जिसमें ओवरऑल ब्रांड एम्बेसडर, ओवरऑल जीआई टैग्स, ओवरऑल स्कीम्स, ओवरऑल एप्स, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमें इस तरह के जो है लेक्चर चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आप ही की डिमांड के ऊपर मैं इस तरह के लेक्चर्स को इन फ्यूचर में तय कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो टेराकोटा को जीआई टैग मिला है बेटा गोरखपुर के टेराकोटा को क्या दिया गया है? जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के सोहराई खोखर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा। तो इस तरह की पेंटिंग झारखंड में की जाती है बेटा। तो झारखंड की है ये पेंटिंग और इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तेलिया रुमाल हमने करंट में भी डिस्कस किया था, तो याद रखना तेलंगाना का है। त पर तेलिया और त पर तेलंगाना का ये है। और ये खास 3 रंगों से ही बनाया जाता है, 3 रंगों से मिलकर ये रुमाल बनता है। तो वो मैंने आपको बताए थे, आपने कमेंट में बताने हैं कौन से 3 कलर इस रुमाल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के नैती वर्कस को जीआई टैग मिला है? नैती वर्कस, ठीक है। तो नैती वर्कस की बात की जाए तो नैती वर्कस है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु के नैती वर्कस को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आराम बाबूर की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो बेटा ये वुड जो है ये संबंधित है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जीआई टैग को देखते हैं। भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था सबसे पहले जीआई टैग। याद रखना, ये भारत की सबसे महंगी चाय है। कहा जाता है कि इसकी कीमत 1 लाख से 1.25 लाख रुपए किलो के बीच में है। तो ऐसी क्या खासियत है वो तो मैंने पी के नहीं देखी, जैसा मैंने सुना है वैसा मैंने आपको बताया है कि दार्जिलिंग की चाय काफ़ी महंगी है। हाल ही में किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है? कंदमाल हल्दी हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं और अब फिर कर रहे हैं। ओडिशा की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु की किस हल्दी को जीआई टैग दिया गया है?
तमिलनाडु की अगर हल्दी की बात की जाए तो तमिलनाडु की इरोड हल्दी को क्या दिया गया है, जीआई टैग। नेक्स्ट, किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये बोकासोल जो चावल है ये असम में एक प्रकार की किस्म होती है, और असम भारत में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है, टी यानी कि चाय का। दार्जिलिंग की बात की जाए तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है, तो कोल्हापुर का तो सभी को पता है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र की है, ठीक है। और कर्नाटका की भी कोल्हापुरी चप्पल फेमस है, तो उपयुक्त दोनों आएगा, बोथ आएगा। और एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म भी है, उसमें वो जिक्र करते हैं कौन सी चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल, तो काफ़ी पुरानी फिल्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मगही पान का जीआई टैग, ये कहाँ का उत्पादन है, मगही पान, ठीक है। तो ये बेटा बिहार का है मगही पान, जिसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। इसमें मैं सारे के सारे जीआई टैग कवर कर दूंगा, बस आपने वीडियो को 2 बार देखना है और तीसरी बार में आपके पास पीडीएफ आ जाएंगे, फिर आपने पीडीएफ पर क्वेश्चन लगाकर देखने हैं और आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस आम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है, ये है बेटा अल्फांसो आम, यानी कि अल्फांसो मैंगो। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। कहाँ के सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया है, तो सिलाव खाजा है बेटा हरियाणा का, हरियाणा के सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया है। बस आपने जीके को कैसे याद करना है, ध्यान से सुन लो, 2 बार वीडियो देखनी है और तीसरी बार में पीडीएफ पर आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। बस आपका ये चैप्टर जो है, कोई भी चैप्टर है, वो इसी तरह से तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस आम को जीआई टैग दिया गया, तो बिहार की बात हो रही है चौसा आम को, चौसा आम को जीआई टैग दिया गया है, जो बिहार में पाया जाता है। मयूर गुड़ ये किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है, तो बेटा ये केरला का है, और केरला की एक लेक फेमस है, कौन सी, बेम्बोनाड। और केरला पहला ऐसा राज्य है जहां पर देश में पहला कोविड-19 का पेशेंट पाया गया था, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया, तो बिहार के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया। कौन सा चावल, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है बिहार के। नेक्स्ट है, सिरसी सुपारी किस राज्य का उत्पादन है, तो सिरसी सुपारी की बात हो रही है, सिरसी सुपारी बेटा कर्नाटका का है, तो कर्नाटका की सिरसी सुपारी को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची की बात हो रही है, तो शाही लीची फेमस है बिहार की, तो बिहार की शाही लीची को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। बच्चों कई बार बोलते समय गलती हो जाती है या कुछ गलत बोला जाता है कई बार, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आपने बस सही बातों को जो है वो अपनी ज़िंदगी में बसाना है, और आपने ज़िंदगी में अपना एक टारगेट जरूर बनाना है, और स्टडी का टारगेट जरूर बनाना है, क्योंकि बिना टारगेट के ज़िंदगी अधूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है, मुर्गे की बात हो रही है बेटा, तो मुर्गे की अगर बात की जाए तो ये है कक्कड़नाड़। कौन सा बेटा, कक्कड़नाड़ जो है उसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आगे, कहाँ के अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग मिला है, कौन सी कॉफ़ी है, अरेबिका, और ये कर्नाटक है। और भारत में वैसे भी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है, कर्नाटक। और विश्व में बात की जाए तो विश्व में ब्राज़ील और आइवरी कोस्ट। और एक और चीज़, ब्राज़ील में ये क्वेश्चन स्टैटिक्स में आता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदानों को क्या कहते हैं, याद रखना, फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के जो गार्डन है उसे फेजेंडा कहते हैं ब्राज़ील में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की किस हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है तो सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और लोनार लेक अगर आपसे कभी पूछा जाए, लोनार, तो लोनार लेक किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और एक और अगर आपसे पूछा जाए कि लावणी डांस कहाँ किया जाता है, लावणी, तो लावणी डांस भी कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में भौगोलिक संकेतक का स्लोगन क्या है, मतलब जीआई टैग का स्लोगन क्या है, ये हमने बताना है। तो ये है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ठीक है भी, प्राइसलेस फंड ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका क्या है, थीम है, जीआई टैग का जो थीम है, जो हमने जीआई टैग देने स्टार्ट की है।
अगस्त 2019 में तिरूर पान के पत्ते का भौगोलिक जीआई टैग किसे मिला था? तो तिरूर पान जो एक खास किस्म का पान है, ये जीआई टैग मिला था केरला को। किसे बेटा? केरला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले जीआई टैग किस ईयर में दिया गया? तो ईयर पूछा गया है, तो 2004 और 5 में इंडिया में जीआई टैग देने की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के, हाल ही में कहाँ के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना, ये दिया गया है ओडिशा के, ठीक है। हालांकि ये विवाद भी रहा है, ठीक है, पहले ये पश्चिम बंगाल के पास था, फिर उड़ीसा के पास है। तो इसको लेकर बेटा मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कुछ किताबों में मैंने देखा था पश्चिम बंगाल और कुछ में उड़ीसा, तो ये क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये जीआई टैग जो है वो 2 राज्यों के बीच में है, रसगुल्ला का, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का। तो बेटा ये जीआई टैग के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं पेड बैच में, जो बच्चे स्पेशल क्लासेस लगाना चाहते हैं तो वो प्लीज़ दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसमें आपका A to Z जो है सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जनरल स्टडी का, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पंजाब, जीके एंड मिसलेनियस। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।